नमस्कार, मैं वंदना झा। वंदना क्रिएशन पूजा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के विषय में बताऊंगी। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी इस वर्ष 25 नवंबर को मनाया जा रहा है। बुधवार का दिन है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शालिग्राम की तुलसी के साथ विवाह की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे समय से युद्ध के पश्चात समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। 4 मास पश्चात जब वो उठे तो उस दिन एकादशी था और उसी दिन से इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का सपत्नीक आवाहन कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करता है उसे सभी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है और व्यक्ति सुख तथा वैभव प्राप्त करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी की विधि, पूजा विधि जो है वो इस प्रकार है कि इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान को साफ करती हैं। आंगन में चौक बनाकर भगवान विष्णु के चरणों का कलात्मक रूप से चरणों को अंकित करती हैं, यानी भगवान विष्णु के चरणों का चिन्ह बनाती हैं और उसे कलात्मक रूप से सजाती हैं। क्योंकि दिन के समय धूप होती है इसलिए उसे पीढ़े से ढक दिया जाता है और उनके चरणों को ढक देते हैं और रात्रि के समय घंटा, शंख आदि बजा करके उन्हें जगाते हैं। जगाते समय उन्हें जगाने का मंत्र कहा जाता है, जो कि आपको इस पटल पर दिखाई देगा। इसके बाद भगवान को जल, दूध, पंचामृत, शहद, दही, घी, शक्कर आदि से स्नान कराया जाता है। हल्दी मिश्रित जल और अष्टगंध से स्नान कराते हैं। इसके बाद नए वस्त्र उनको अर्पित करते हैं। फिर पीले चंदन का तिलक लगाते हैं। श्रीफल अर्पित करते हैं। नैवेद्य के रूप में श्री विष्णु जी को ईख यानी गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि अर्पित करते हैं। नए मौसम के जितने फल होते हैं जैसे चना भाजी, भाटा जिसको बैगन कहते हैं, और मूली आदि भी अर्पित करते हैं। फिर कथा का श्रवण करते हैं। बंधु बांधवों के बीच में प्रसाद वितरित करते हैं। प्रबोधनी एकादशी व्रत वाले दिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्रों को भी पढ़ा जाता है और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि तुलसी अर्पित करना आवश्यक होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का जो महत्व है, धरती पर तुलसी का वही महत्व है। तो तुलसी भगवान को आदर सहित अर्पित करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके तुलसी या तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखना चाहिए। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा कराते हैं और इस तरह से विधि विधान से उनका विवाह करते हैं। सबसे पहले भगवान तुलसी माता जो होती है उनके गमले को अच्छी तरह से सजाया जाता है, गेरू आदि लगा करके, और उनके चारों तरफ मंडप बनाया जाता है। तुलसी के गमले को साड़ी पहनाकर, साड़ी से लपेट दिया जाता है और उन्हें चुनरी पहनाकर विविध रूप से उनका श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके शालिग्राम का पूजन किया जाता है। इसके पश्चात उनके सिंहासन को लेकर के 7 फेरे लगाए जाते हैं और शालिग्राम के द्वारा सिंदूर अर्पित किया जाता है तुलसी माता को, और इस भोजन जो प्रसाद रहता है उसे सभी लोगों में वितरित किया जाता है। व्रत का पारण एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। कभी कभी एकादशी 2 दिन होता है, तो पहले दिन वाली एकादशी ही गृहस्थों को करनी चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी साधु सन्यासियों के लिए होती है, तो पहले दिन वाली एकादशी गृहस्थों को करनी चाहिए।
द्वादशी के दिन यदि तिथि समाप्त होने से पहले ही पहला दिन आ जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, तो दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत की समाप्ति, व्रत का पारण कर दिया जाता है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि एकादशी का व्रत 2 दिन लगातार रहता है, तो दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण किया जा सकता है। देवउठनी एकादशी व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वो सोचती थी कि श्री कृष्ण जी उनके रूप से ही उनसे मोहित है और इसलिए उनसे विशेष स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उनके पास आए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी मुझे श्री कृष्ण ही मिले। नारद जी ने कहा कि जो भी अपनी प्रिय वस्तु दान कर देता है तो उसे वह वस्तु अगले जन्म में अवश्य मिलती है, तो आप मुझे श्री कृष्ण दान कर दें। सत्यभामा ने श्री कृष्ण नारद जी को दान कर दिया, दान के रूप में दे दिया। और जब नारद जी उन्हें लेकर जाने लगे तो उनकी अन्य पत्नियों ने, अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया और उनसे श्री कृष्ण जी वापस मांगने लगे। तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के बराबर सोना और रत्न यदि दान में मुझे दे दो तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण जी वापस दे दूंगा। तराजू लाया गया, उन्हें एक तरफ श्री कृष्ण जी को बिठाया गया और दूसरी तरफ सारी रानियां जो थी अपने गहने पड़ले में रखने लगी, परंतु पड़ला जो है वो टस से मस नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी का पड़ला उसी तरह से रहा और ये फैसला नहीं हो पाया कि उन्हें कैसे वापस लिया जाए। तब ये देख करके सत्यभामा ने अपने सारे, उन्होंने कहा कि मैंने यदि ये संकट लाया है तो मैं ही उसे उबारूंगी, और ये कहकर उन्होंने अपने सारे गहने उसमें दान में दे दिए, परंतु तब भी पड़ला टस से मस नहीं हुआ। तब रुक्मिणी जी को ये पता चला तो रुक्मिणी जी ने सारा समाचार सुनने के पश्चात तुलसी का पूजन किया और तुलसी की पत्ती लाई और ला करके पड़ले में रख दिया। तुरंत ही पड़ला बराबर हो गया, वजन बराबर हो गया और नारद जी तुलसी दल लेकर के स्वर्ग की ओर चले गए और तभी से तुलसी विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विधान माना गया है। श्री कृष्ण जी हमेशा तुलसी को अपने सर पर यानी मस्तक पर रखते हैं और श्री कृष्ण तुलसी के अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा तुलसी माता के कारण हुई है, इसलिए श्री कृष्ण जो है वो तुलसी को सबसे विशेष महत्व देते हैं। इसी कारण एकादशी के वो तुलसी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस दिन जो आरती की जाती है वो ओम जय जगदीश हरे की आरती की जाती है। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती के पश्चात कुछ आतिशबाजियां, जैसे कि बाराती आते हैं, शादी विवाह होता है तो स्वागत करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, उस तरह से ही इस पूजा को संपन्न किया जाता है और इस पूजा के साथ ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।